ओम दुम दुर्गाई नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि में जितनी महत्वपूर्ण होती है कलश की स्थापना, और उतना ही महत्वपूर्ण होता है कलश का विसर्जन भी। जितने नियमों का पालन हम कलश की स्थापना करते समय करते हैं, उससे कहीं अधिक नियमों का पालन हमें कलश विसर्जन के समय करना चाहिए, क्योंकि कलश का विसर्जन नवरात्रि का समापन होता है। नवरात्रि व्रत अगर आपने पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से किया है, माँ की पूजा की है, आराधना की है, मंत्रों का जप किया है, और नवरात्रि में जो कलश का विसर्जन का दिन होता है, माँ की विदाई का दिन होता है, तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन की गई एक छोटी सी भी गलती से हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कलश का विसर्जन हमें किस प्रकार से करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम कलश का विसर्जन करते हैं तो, और कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश विसर्जन करते समय चौकी पर रखी हुई वस्तुओं का क्या करना चाहिए, जो भी चीज़ें हमने माँ की पूजा में प्रयोग की हैं, जैसे कि पान, सुपारी, नारियल या कलश जो हमने स्थापित किया है उसका क्या करना चाहिए, माँ की मूर्ति या फोटो जो हम विराजित करते हैं उसका क्या करना चाहिए, और चौकी स्थापित करते समय जो लाल कपड़ा बिछाया जाता है उस कपड़े का क्या करना चाहिए। और इसी तरह के बहुत सारे आपके प्रश्न भी होते हैं कि किन चीज़ों का हम किस प्रकार से प्रयोग करें। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कलश विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, कलश का विसर्जन हमेशा दशमी तिथि पर किया जाता है। मैं पहले भी आपको वीडियो दे चुकी हूँ, और जो मेरे पुराने दर्शक हैं उन्हें पहले से पता है, मैं हर बार जो वीडियो देती हूँ तो दशमी तिथि पर ही कलश का विसर्जन मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी दशमी तिथि पर ही कलश का विसर्जन करती हूँ। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नौमी तिथि के समाप्त होने के बाद और दशमी तिथि में ही कलश का विसर्जन करना चाहिए, माता की विदाई करनी चाहिए। तो इस बार जो दशमी तिथि है 11 अप्रैल को, यानी सोमवार के दिन है, तो इसी दिन हम कलश का विसर्जन करेंगे। और कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो जाता है, तो सूर्योदय से लेकर और आप 9 बजे तक कलश का विसर्जन कर लीजिए। और अब बात करते हैं कलश विसर्जन की विधि के बारे में। तो देखिए, कलश विसर्जन जिस दिन आपको करना है, जैसे कि दशमी तिथि को हमें कलश का विसर्जन करना है, तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, जैसे हम प्रतिदिन की पूजा करते हैं, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, उसके बाद अपने घर के मंदिर में या जहाँ पर आपने चौकी स्थापित की है वहाँ पर आकर शुद्ध आसन डालकर बैठ जाइए। अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए, आसन पर जल छिड़क लीजिए, आसपास भी जल का छिड़काव कर लीजिए, जिससे कि शुद्धिकरण हो जाए पूरी तरह से। जैसे हम पूजा करते हैं, जैसे हमने पूरी नवरात्रि में पूजा की है, उसी प्रकार से कलश विसर्जन के दिन भी आपको विधिवत माँ भगवती दुर्गा की, कलश की और भगवान गणेश की पूजा करनी है। और पूजा के बाद ही आप कलश का विसर्जन करेंगे। तो सभी देवी देवताओं का विधिवत पूजन कर लीजिए, धूप दीप नैवेद्य उन्हें अर्पित कीजिए, भोग आज जरूर लगाइए। आप माँ की विदाई का दिन है तो माँ को भोग जरूर अर्पित कीजिए। भोग में आप कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो, फल, मिठाई, बतासे, मिश्री, गुड़, जो आपके पास उपलब्ध हो, माँ को यथासंभव आप भोग अर्पित करें। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो माँ को लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो जो भी पुष्प उपलब्ध हो माँ को अर्पित कीजिए। आज के दिन विधि विधान से माँ का पूजन करते हुए आपको एक मंत्र जप करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप आज अधिक से अधिक जप कीजिए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। देखिए, मंत्रोच्चारण के द्वारा ही हमें पूजा करनी चाहिए, कभी भी मौन रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए। और पूजा पूर्ण होने के बाद प्रतिदिन की तरह माँ भगवती दुर्गा की आरती कीजिए और माँ से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, नवरात्रि के इन 9 दिनों में जाने अनजाने हमसे या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो, तो उन समस्त गलतियों के लिए, समस्त दुर्गुणों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए, और अपनी कृपा सदा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखिए। जो भी आपकी मनोकामना है, माँ भगवती दुर्गा से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए, और अपनी कृपा सदा माँ आपके ऊपर बनाए रखें, इसके लिए माँ से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद आपको कलश का विसर्जन करना है। तो कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेना है, थोड़ा पुष्प लेना है, थोड़ा जल ले लीजिए और कलश के ऊपर छोड़ दीजिए। और उसके बाद आपको कलश और नारियल को थोड़ा सा हिला देना है, अपने दाहिने हाथ से ही हल्का सा हिला दीजिए। एक मंत्र होता है कलश विसर्जन का, आप चाहें तो उस मंत्र को बोल सकते हैं। मंत्र है गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी
पूजाराधन काले च पुनरागमनाय च। इसका अर्थ होता है कि आवाहित सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें और जब कभी मैं दोबारा पूजा, यज्ञ या अनुष्ठान करूं तो हमारे यहाँ पधारें। इस प्रकार से आप भगवान से प्रार्थना करते हुए उन्हें विदा करते हैं। तो कलश विसर्जन में आप हल्का सा चौकी या नारियल हिला देते हैं या कलश हिला देते हैं तो कलश का विसर्जन हो जाता है। और इसके बाद आप कलश पर रखे हुए नारियल को सर्वप्रथम उठा लीजिए और उठाकर एक पात्र में रख लीजिए। कोई भी सामग्री जो हम हटाने वाले हैं चौकी पर से, उन सभी सामग्रियों के लिए एक पात्र की व्यवस्था रखिए। कोई भी सामग्री उठाकर ऐसे ही जमीन पर आपको नहीं रखना है। तो सर्वप्रथम नारियल हटाएंगे, उसके बाद एक एक करके आप सभी सामग्री वहां से हटा सकते हैं। और अब जानते हैं कि कौन सी सामग्री आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं और किस सामग्री का आपको विसर्जन करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सुहाग की सामग्री का, कि सुहाग की सामग्री का हम क्या करें, क्योंकि बहुत से प्रश्न इसी बात पर है कि जो माँ को हमने सुहाग की सामग्री अर्पित की है, क्या हम उसका स्वयं प्रयोग करें या किसी को दान कर दें। तो देखिए, ये दोनों तरह से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, चाहें तो किसी सुहागन स्त्री को दान कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि माँ को जो चीज़ें आपने अर्पित की हैं, कम से कम उनमें से कुछ चीज़ें आप ज़रूर प्रयोग करें। आप सारा प्रयोग कर सकते हैं, कोई संशय नहीं है, लेकिन अगर आप दान करना चाहते हैं तो भी कुछ चीज़ें अपने पास रख लीजिए और कुछ चीज़ों का आप दान कर दीजिए। दान हमेशा सुहागिन स्त्री को किया जाता है। आप चाहें तो अपने परिवार में भी आप किसी सुहागिन स्त्री को ये वस्तुएं दे सकते हैं, क्योंकि सुहाग की चीज़ों का दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो जो दान करते हैं उन्हें भी बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है और जो इन वस्तुओं का प्रयोग करता है उनके भी सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो सुहाग की चीज़ों का दान भी हमें ज़रूर करना चाहिए। और अब जानते हैं कि कलश पर रखे हुए नारियल का क्या करना चाहिए, क्या उसे विसर्जित कर देना चाहिए। तो देखिए, कलश पर जब हम नारियल रखते हैं तो सभी देवी देवताओं का उसमें आवाहन किया जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार और कई विद्वानों के अनुसार उस नारियल को घर में तोड़ना नहीं चाहिए, नारियल का जल प्रवाह कर देना चाहिए। तो अगर संभव हो तो आप नारियल का जल प्रवाह कर दीजिए। आपके घर के आसपास अगर कोई बहती हुई नदी हो या बहता हुआ पानी हो, जहाँ पर साफ शुद्ध पानी बह रहा हो, उस जगह पर आप जल प्रवाह कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सुविधा आपके पास नहीं है तो आप नारियल यूं ही खुले में ना फेंकें। जैसे बहुत से लोग विसर्जन के नाम पर पीपल के वृक्ष के पास रखकर आ जाते हैं, किसी मंदिर में डालकर आ जाते हैं, यूं ही खुले में फेंक देते हैं, तो ये एक तरह से अपमान हुआ। इससे तो बेहतर होगा कि आप अपने घर में इसे तोड़ें, प्रसाद स्वरूप वितरित करें और परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करें, क्योंकि वहीं बैठकर, मतलब माँ भगवती दुर्गा के सामने ये नारियल स्थापित होता है। हम बैठकर वहाँ पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, तो सभी प्रकार से ये नारियल जो है वो शुभ होता है, शुभता की ही निशानी है, मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित है। तो प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से कोई नुकसान नहीं होता है और ज़्यादातर घरों में ये प्रसाद स्वरूप में ग्रहण भी किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ ये परंपरा है कि जल विसर्जन किया जाता है तब तो ज़रूर कर दीजिए। लेकिन अगर परिवार में पहले ऐसा नहीं होता था, जैसे कि पहले परिवार में जल विसर्जन नहीं किया जाता था नारियल का, तो कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आपके घर में नारियल को प्रसाद स्वरूप में पहले ग्रहण करते थे, आप आगे भी उसी प्रकार से कर सकते हैं। इस नारियल को खाने का कोई दोष नहीं लगता है। और इसी प्रकार से चौकी पर बिछाया हुआ जो कपड़ा है उसका भी आप प्रयोग स्वयं कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में जो पूजा स्थल है वहाँ पर बिछा सकते हैं, पर्दे के स्वरूप में प्रयोग कर सकते हैं। और या फिर पूजा की जो पुस्तकें होती हैं, आप इसी वस्त्र में लपेटकर उन पुस्तकों को रख सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से आप स्वयं इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी विसर्जित की सामग्री नहीं होती है। विसर्जन हमें किन चीज़ों का करना चाहिए? जो चीज़ें हमारे प्रयोग की नहीं है, जैसे कि पान का पत्ता, पुष्प, ये सब चीज़ें जो हमने प्रयोग की है, या सुपारी हो गया, इन सभी चीज़ों का आप विसर्जन करेंगे। ज्वारों का क्या करना चाहिए? अगर आपने ज्वारे लगाए हैं तो उसका किस प्रकार से प्रयोग करें? तो देखिए, ज्वारे जब हम बोते हैं उसे कहा जाता है सुख समृद्धि की निशानी। तो थोड़े से ज्वारे ऊपर से निकालकर आप अपने घर के जो तिजोरी है, लॉकर है, आप उसमें रख सकते हैं। जहाँ पर पैसे रखने का स्थान है वहाँ पर रख सकते हैं। बच्चों की किताबों में रख सकते हैं, घर की रसोई में रख सकते हैं। जहाँ पर भी ज्वारे में से थोड़ा सा हिस्सा आप रखेंगे, ऐसा माना जाता है कि उससे सुख समृद्धि आपके घर में बनी रहती है। तो थोड़े थोड़े ज्वारे आप अपने घर में उन स्थानों पर रखिए जिन चीज़ों में आप चाहते हैं कि हमेशा वृद्धि रहे। जैसे कि बच्चों की जो बुक सेल्फ होती है, अगर आप उसके अंदर रखते हैं तो इससे बच्चों की विद्या में वृद्धि होती है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। रसोई घर में रखेंगे तो इससे हमेशा अन्न धन आपके घर में भरा रहेगा। तो इस प्रकार से आप प्रयोग करें। और बचे हुए जो ज्वारे होते हैं उन्हें आप जब फूल इत्यादि विसर्जित करेंगे तो उनके साथ ही आप जल विसर्जन कर दीजिए, या कहीं मिट्टी में इन सभी चीज़ों को दबा दीजिए। और ज्वारे के नीचे की जो मिट्टी होती है, इन्हें आप अपने गमले में डाल सकते हैं। घर में जो गमले लगे होते हैं उनमें उस मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं।
और कई लोगों का प्रश्न था कि जिस पात्र में हम ज्वारे बोते हैं, मिट्टी का जो पात्र होता है, उसका क्या करना चाहिए, क्या उसे भी ज्वारे के साथ हम विसर्जित कर दें। देखिए, अगर आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तो ज़रूर आप उसे विसर्जित कर दीजिए, लेकिन आप चाहें तो उसमें कोई पौधा लगा सकते हैं। घर में जो पक्षियों को पानी पीने के लिए हम छत पर रखते हैं, तो पानी भरकर पक्षियों के लिए रख सकते हैं। इस प्रकार से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो बेशक आप उसे विसर्जित कर सकते हैं। और कलश में रखे हुए जल का प्रयोग आप अपने घर में छिड़काव के लिए कीजिए। पूरे घर में उस जल का छिड़काव कीजिए। परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा उस जल में से पी सकते हैं, यानी ग्रहण कर सकते हैं। इससे अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और रोग बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। घर में छिड़काव करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र किए कराए का प्रभाव जो अगर हमारे घर पे हो तो वो दूर हो जाता है, क्योंकि ये जल जो है ये अमृत के समान बन जाता है। 9 दिनों तक हम जो पूजा पाठ करते हैं तो ये जल अभिमंत्रित होता है, सभी देवी देवताओं का आवाहन इसमें किया होता है। तो जल को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, अगर आपके प्रयोग के बाद ये जल बच जाता है तो इसे आप किसी पौधे में, किसी गमले में डाल सकते हैं। चौकी पर रखा हुआ जो चावल होता है, जैसे कि आप अष्टदल कमल बनाते हैं या फिर जो षोडश मातृका नवग्रह मंडल चावल से बनाया है अगर आपने, तो इस चावल को आप पक्षियों को डाल सकते हैं। लेकिन कलश पर जो पूर्ण पात्र रखा है और पूर्ण पात्र में जो चावल होता है, इसका प्रयोग आपको पक्षियों को डालने के लिए नहीं करना चाहिए। इस चावल को आप अपने घर की रसोई में रख सकते हैं। एक लाल कपड़े में इस चावल को बांध दीजिए और चौकी पर जो भी सिक्के आपने अर्पित किए हैं माँ को दक्षिणा स्वरूप में, या जो चढ़ाए हुए सिक्के हैं चौकी पर, वो सभी सिक्के आप इस लाल कपड़े में चावल के साथ बांधकर अपने घर की रसोई में किसी पात्र में सुरक्षित करके रख सकते हैं। और ये चावल आप अगली नवरात्रि तक संभाल कर रखेंगे। अगली नवरात्रि जब आएगी तब नया चावल, मतलब अगली बार का जो चावल होगा पूर्ण पात्र का, वो चावल इसमें रख देंगे और ये चावल अपने खाने में आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे घर में हमेशा अन्नपूर्णा का वास बना रहता है, कभी भी अन्न का अभाव आपको नहीं प्राप्त होगा। और जो हमने पैसे इसमें रखे हैं तो कभी भी धन का भी अभाव नहीं होगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कलश पर रखी हुई जो चीज़ें होती हैं वो वैसे ही विसर्जित करने के लिए नहीं होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं वो चीज़ें। और अगर हम सही तरीके से इनका प्रयोग करते हैं तो वर्ष पर्यंत माँ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और माँ दुर्गा को चढ़ाई हुई जो लौंग इलायची होती है, इसका भी प्रयोग आप अपने खाने में कर सकते हैं। पान के पत्ते, पुष्प इत्यादि जो चीज़ें हैं वो विसर्जित कर दीजिए। और एक प्रश्न आया था कि क्या माँ की मूर्ति जो हम स्थापित करते हैं चौकी पर या फोटो स्थापित करते हैं, तो क्या उनको भी विसर्जित कर देना चाहिए। देखिए, माँ की मूर्ति या प्रतिमा हम विसर्जित नहीं करते हैं, इन्हें अपने घर के पूजा स्थल में हम विराजित करते हैं। और हर बार की नवरात्रि में हमें नई मूर्ति या नई फोटो नहीं खरीदनी चाहिए। जिस फोटो की हम पूजा कर रहे हैं, जिस मूर्ति की हम हमेशा पूजा करते हैं, उन्हीं की पूजा हमें नवरात्रि में भी करनी चाहिए। एक मूर्ति का अगर आप नियमित पूजन करते हैं तो वो सिद्ध हो जाती है। और ऐसी मूर्ति के सामने, ऐसी फोटो के सामने जब आप हमेशा पूजन करते हुए अपने मन की कोई कामना कहते हैं तो बहुत शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। इसलिए हमेशा मूर्ति या प्रतिमा बदलनी नहीं चाहिए। जिस प्रतिमा की, जिस फोटो की आप पूजा कर रहे हैं, उसी फोटो को नवरात्रि में आप चौकी पर अलग से विराजित करके पूजा करें। नवरात्रि पूर्ण हो जाती है, वापस अपने पूजा स्थल में रख दीजिए। तो बार बार मूर्ति आपको खरीदनी नहीं चाहिए। हर नवरात्रि में या हर समय हमें एक ही मूर्ति का पूजन करना चाहिए। जब मूर्ति खंडित हो जाती है तभी हमें उसको बदलना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर आप हर बार खरीदते हैं और विसर्जित करते हैं तो ये ठीक नहीं है। और अगला प्रश्न है, मिट्टी के कलश का क्या करना चाहिए। जो कलश हम स्थापित कर रहे हैं, चाहे धातु का हो या मिट्टी का हो, उसका हमें किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। देखिए, अगर धातु का कलश है तब तो आप अपने घर में प्रतिदिन की पूजा में उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी का कलश है तो ऐसे में भी आप विसर्जित तभी करें जब आपको उसकी आवश्यकता ना हो। जैसे कि अभी गर्मियां हैं तो आप चाहें तो इसमें पानी भरकर और पीने में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर थोड़ी सी मिट्टी डालकर इसमें कोई पौधा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर में कलश का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके काम का नहीं है वो, तो आप चाहें तो विसर्जन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि विसर्जन करना कहाँ चाहिए। देखिए, विसर्जन करने के लिए सबसे अच्छा होता है जल प्रवाह करना। जैसे कि बहते हुए जल में आप इन सभी चीज़ों को विसर्जित कर दीजिए। लेकिन सबके घर के आसपास ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है जहाँ पर कि बहता हुआ जल हमें प्राप्त हो या बहती हुई नदी हमें प्राप्त हो। तो ऐसे में आपको कच्ची मिट्टी में ये सभी वस्तुएं दबा देनी चाहिए। देखिए, भूल से भी ये सभी चीज़ें किसी पेड़ के नीचे, किसी मंदिर में ऐसे ही खुले में छोड़कर ना आए। जहाँ भी इन चीज़ों का आप विसर्जन करते हैं, ध्यान रखें किसी का पैर ना पड़े या कोई गंदी जगह ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो किसी साफ सुथरी जगह में थोड़ा सा गड्ढा खोदकर, थोड़ी सी मिट्टी हटाकर इन सभी चीज़ों को आप मिट्टी में दबा सकते हैं। तो आज की वीडियो में कलश विसर्जन से संबंधित संपूर्ण जानकारी, यानी कि विधि, नियम और किस प्रकार से विसर्जन करना चाहिए,
किन चीज़ों का विसर्जन करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग संशय में रहते हैं कि किन चीज़ों का विसर्जन करना चाहिए। ऐसे में लोगों को लगता है कि चौकी पर रखी हुई सारी चीज़ें उठाकर हमें विसर्जन में डाल देना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो दूसरों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।